So in previous video we completed our unit 3 in textbook and workbook. So today we are going to start unit 5th The Balloon Man. यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल पोएम है, रोज फाइलमैन पोएट ने राइट की है. द बलून मैन. डज द बलून मैन विजिट योर मार्केट? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विथ हिम. हमने मार्केट में देखा होगा, मेले में देखते हैं हम कि बलून मैन होते हैं जो बलून सेल करते हैं और हमको बलून खरीदना, जो छोटे छोटे चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको बलून बहुत ही पसंद आते हैं तो वो बलून खरीदते हैं. और बलून का बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि कोई फंक्शन होता है, कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई इनॉग्रेशन फंक्शन होता है, तो हर जगह पे बलून का यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी द बलून मैन की स्टोरी दी है, पोएम है. तो हम पहले रीड करेंगे एंड देन एक्सप्लेन करूँगी. ओके. ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज and never seems to think of lunch. They are red. यहाँ पे आर का शॉर्ट फॉर्म दिया है. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the cars and people get between. You see them shining far away. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. रोज फाइलमैन. तो यहाँ पे 4 स्टैंजा है. फर्स्ट स्टैंजा में क्या है? ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज and holds balloons a lovely bunch and in the markets where he stays and never seems to think of lunch. जब मार्केट जब भरता है ना, मतलब कि मार्केट में एक दिन की छुट्टी जैसे होती है, ठीक है, लेकिन जब बहुत सारी भीड़ होती, बहुत सारा मार्केट भरता है तो क्या होता है, मतलब यहाँ पे लिखा है कम्स ऑन मार्केट डेज, मतलब जब मार्केट में छुट्टी नहीं होती, जब मार्केट डेज होता है और जब बहुत सारी भीड़ होती है. एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली वन. तो ये बलून मैन जो है वो अपने हाथ में बहुत सारे बलून्स के बंच लेके मार्केट के सेंटर स्क्वायर, मतलब कि मार्केट के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे खड़ा होता है. और क्यों खड़ा होता है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, तो भीड़ की वजह से उसको ऐसा लगता है कि उसका बहुत सारा सेल हो जाएगा. तो इस वजह से वो क्या होता है, वो सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. दैट मीन्स क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो लंच के लिए भी जाता नहीं है, मतलब दोपहर में खाना खाने के लिए भी नहीं जाता. क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं जाता कि उसका क्या हो जाए, सेल हो जाए सारे बलून्स, ताकि वो इवनिंग टाइम में शाम को अपने घर जाके आराम से खाना खा सके फैमिली के साथ. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन. And when it is a sunny day, the cars and people get between. You see them shining far away. तो उसके पास कौन से कलर्स के बलून हैं? उसके पास 4 टाइप्स के 4 कलर्स के बलून हैं. याद रखना, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना. उसके पास रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन कलर्स के बलून हैं. ओके. और एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे. सनी डे यानी कि बहुत ही ब्राइट डे, शाइनिंग वाला डे. मतलब उस दिन क्या होता है, क्लाउड्स नहीं होता है, सनी डे होता है, मतलब बहुत ही शाइनिंग वाला डे होता है. एंड द कार्स एंड पीपल गेट बिटवीन. यू सी देम शाइनिंग फार अवे. और जब लोगों की बहुत सारी भीड़ होती है ना, तो ये जो बलून मैन होता है ना, वो देखना आपके बहुत सारी भी भीड़ होंगी ना, फिर भी हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पे बलून मैन खड़ा है. कैसे पता चलता है? क्योंकि उसके पास ये सारे बलून्स होते हैं जो सारे बंच में ही होता है, स्ट्रिंग में होता है, ठीक है, तो एक साथ में होता है. तो बलून कैसे हाइट पे होते हैं, दैट मीन्स क्या होता है, वो बलून हाइट पे होते हैं तो हवा से वो ऊपर नीचे टक करते हैं. तो उससे पता चल जाता है कि वहाँ पे बलून मैन खड़ा है और वो शो हो जाता है, दूर से ही पता चल जाता है कि वहाँ पे बलून मैन है. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग. और उसके पास कैसे बलून्स है?
कुछ बिग है और कुछ स्मॉल है, कुछ बड़े बलून और कुछ छोटे बलून हैं। और वो कैसे है, एक स्ट्रिंग से, एक धागे से सारे साथ में ही बंधे हुए हैं एक साथ में। देखो यहाँ पे उसके हाथ में है। एंड इफ देयर इज़ अ विंड एट ऑल दैट टग एंड टग लाइक एनीथिंग। और जब हवा आती है तो वो एक दूसरे के साथ टग करते हैं। टग यानी कि क्या होता है, मतलब जब हवा आती है तो सारे बलून्स तो ऐसे बंधे हुए होते हैं। ओके, तो वो ऊपर हाइट, मतलब उड़ तो नहीं सकते बलून्स, क्योंकि वो बंधे हुए होते, उड़ नहीं सकते, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, टग। उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, टग होते हैं। ठीक है, तो टग यानी कि एक दूसरे के साथ हवा आने से टकराना। ठीक, ओके। एंड लास्ट स्टैंजा, सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो एंड वी शैल देम शेलिंग हाई एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। कोई दिन एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन क्या होगा, ये जो बलून मैन है वो अपने सारे बलून शेलिंग हाई, मतलब कि बहुत ऊपर तक क्या कर देगा, बलून्स को, सारे बलून्स को छोड़ देगा। तो वो बहुत ऊपर तक जाएंगे, बहुत ऊपर तक, हाई लेवल तक उड़ेंगे। और जो सारे बच्चे जो हैं वो नीचे से, मतलब फ्रॉम बिलो, नीचे खड़े होकर वो जो स्काई में इतने प्रीटी बलून से, आपने देखा होगा कि स्काई में बहुत सारे बलून्स होते हैं तो स्काई कितना ब्यूटीफुल, बहुत ही प्रीटी लगता है। तो जितने भी बलून्स वो छोड़ देगा और इतना शेलिंग इतना हाई होगा कि स्काई इतना प्रीटी लगेगा कि जो चिल्ड्रंस हैं वो सब नीचे से उसको एंजॉय करेंगे, फील करेंगे अच्छा सा। ओके, तो यहाँ पे ये है बलून मैन की पोयम। फर्स्ट स्टैंजा में क्या है कि वो मार्केट के सेंटर स्क्वायर में खड़ा होता है जब बहुत सारी भीड़ होती है और वो अपने लंच के लिए भी नहीं जाता। और सेकंड स्टैंजा में क्या है, उसके पास कौन से टाइप्स के बलून हैं, कौन से कलर के, रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन है। वो ब्राइट डे में, और उस दिन क्या है, बहुत ही ब्राइट डे है। और ये जो बलून मैन है वो शाइनिंग फार अवे, यानी कि बहुत दूर से ही पता चल जाता है कि वहाँ पे बलून मैन खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके जो बलून से वो हाईलाइट हो जाते हैं। और उसके पास कौन से टाइप्स के बलून हैं, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं। और वो एक साथ एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। और जब हवा आती है तो वो एक दूसरे के साथ टग होते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, एक दूसरे के साथ टकराते हैं। और एक दिन ऐसा होगा कि बलून मैन अपने सारे बलून्स को छोड़ देगा तो वो बहुत ऊपर तक स्काई में जाएंगे और पूरा स्काई बहुत ही प्रिटी लगेगा। दिस पोएम इज़ द रोज फाइलमैन। यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड से, बंच मतलब एक साथ में, जैसे ये देख रहे हो ना कि इस बलून मैन के पास यहाँ पे 3 बलून से, मतलब एक ही बंच में बहुत सारे बलून्स होना। स्क्वायर यानी कि मार्केट की बीच वाली जगह। सनी यानी कि बहुत ही शाइनिंग वाला डे, ब्राइट डे। टग जो मैंने आपको बताया कि टकराना। ओके, तो यहाँ पे ये पोयम आज हमने की है। तो आपको ये पोयम अच्छे से एक बार रीड कर लेना और अच्छे से अंडरस्टूड करना। ओके, थैंक यू सो मच।